अभी ठीक से दिख रहा है? एक बारी बता दो। दिख रहा है सब कुछ अच्छा। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है बिल्कुल। चलिए सूक्ष्म से स्टार्ट करते हैं। पहले उंगलियां अंदर बाहर करेंगे। सांस भरते हुए पंजे को बाहर की तरफ। और फिर पंजे को खींच के अंदर की तरफ करेंगे। एड़ी आसन छोड़ दे, इतना खींचे पंजे को अंदर की तरफ। और फिर एक बार फिर से करेंगे। पंजे बाहर। जब पंजे बाहर करते हैं तो घुटने मेरे ऊपर उठ जाते हैं। और फिर से अंदर की तरफ। वापिस दोनों पंजे मिलाते हुए जाएंगे राइट साइड। रुकेंगे थोड़ा सा। वापिस लेफ्ट साइड। पंजे to पंजा, घुटने पे घुटना। वापिस अब दायां पांव लेकर जाएंगे दाईं ओर। 10 बार करेंगे इसको। पंजा खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ही ऊपर करेंगे पैर को। 1 2 दूसरी तरफ से भी। 8 9 10। अब पंजे को अंदर की ओर खींच के गोल गोल घुमाएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 0 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी पंजा अंदर से खींचा हुआ। 3 4 5। रिवर्स। 2 3 4 5। दोनों पंजे मिला के अंदर बाहर खोलेंगे घुटने को। 10 बार करेंगे। 1 2 3 6 7 8 9 10। दोनों घुटने मोड़े। दाया घुटने बाएं पंजे पर। रुके थोड़ा सा। बाएं दाएं पर। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे। 10 बार। नौ, 10। अब दोनों पंजे मिला के घुटनों को बाहर की तरफ खोलेंगे। 10 बार करेंगे इसको। जब ये हो जाए तो करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पंजे मिलाएं। बटरफ्लाई जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स। दाएं घुटने पर दायां हाथ रखेंगे और इसको दबाएंगे। ऐसा ही बाएं घुटने पर भी बायां हाथ रखें, दबाएं घुटने को। अब दोनों घुटने मिला के दबाएंगे दोनों हाथों से।
एक साथ। प्रयास करें मेरे दोनों घुटने आसन से लग जाए। वापस दाया हाथ बाएं घुटने पर रखेंगे, दूसरा हाथ कमर के पीछे, ट्विस्ट करेंगे कमर को, पीछे जितना जा सकते हैं जाए। वापस उसी तरह से भी। अब इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। दस बार। वापस दोनों हथेलियां मिलाएं और उंगलियों को इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे, खोले ऐसे बाहर, फिर ऐसे 3-4 बार कर ले इसको। वापस अभी मुठ्ठियां बनाएंगे, कंधों की थोड़ी सी एक्सरसाइज गलत है, दोनों मुठ्ठियां बनाए, 5 बार अंदर से घुमाएंगे, 5 बार बाहर की तरफ, कलाई पकड़ेंगे, इसको दाएं बाएं करेंगे मुट्ठी को, अब मुट्ठी घुमाएंगे 5 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ, दूसरी तरफ से भी पहले दाएं बाएं, फिर गोल गोल घुमाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी। हथेली रखेंगे कंधों पर, कोहनी मिलाएंगे, अब गोल गोल घुमाएंगे इसको 5 बार। रिवर्स करें। अब अंगूठे रखेंगे कंधों पर और उंगलियां मेरी पीछे की तरफ, इस तरह से रखेंगे। अब कोहनी मिलाएंगे और बाहर की तरफ 5 बार। अंगूठे वहीं रहेंगे कंधों पर। आपको पीछे की तरफ लेके आएंगे, सर के पीछे, एक कोहनी ऊपर की तरफ, दूसरी कोहनी छाती की तरफ, खींचेंगे ऊपर वाले हाथ से। वापस दूसरी तरफ से भी वापस करेंगे 2-3 बार। वापस अब दोनों हथेली मिलाते हुए ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको गोल गोल घुमाएंगे पीछे की तरफ, क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज भी 5 बार। 5 कंधे घुमाए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। दोनों हथेलियां सामने की तरफ सीधी रखेंगे, इसको गोल गोल घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 रिवर्स करेंगे। अब कंधे दर्द कर जाते तो झटकेंगे कंधों को। पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे, आंखें को मंदा से बंद, थोड़ी सी गर्दन की भी कर लेते, सॉरी। दायां हाथ रखेंगे दाएं कान पर और इसको प्रेस करेंगे बाएं तरफ। वापस बायां हाथ बाएं कान पर, दाएं तरफ प्रेस करें। वापस थोड़ी के नीचे रखेंगे दोनों हाथ, ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। वापस दोनों हाथ सर के ऊपर नीचे की तरफ प्रेस करें।
अब दोनों हाथ पीछे सर के पीछे रखेंगे और आगे को प्रेस करेंगे। वापस माथे पे रखेंगे, हाथ पीछे को प्रेस करेंगे। वापस दायां कान लगाएंगे दाएं कंधे पर, हाथ का सपोर्ट लेंगे तो और कंधे तक चला जाएगा सर हमारा। वापस बाई तरफ से भी वापस। अब एक बार खुद से ऐसे लगा के देखे जाता है। वापस पीछे की तरफ, ज्यादा से ज्यादा गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ देखें। वापस अगर तो आप लोगों को सर्वाइकल है तो आगे नहीं झुकेंगे, और जिसको सर्वाइकल नहीं है वो कर सकते हैं। गर्दन आगे झुकाएं। वापस अब दाएं तरफ गर्दन घुमाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे, धीरे धीरे आराम से करेंगे। बाएं कंधे पर, फिर रिवर्स, पीछे, दाएं तरफ। तो 3-4 बार पहले करेंगे। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। और पूरा सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। दाएं से लेते हुए आगे की तरफ, फिर बाएं, पीछे, फिर दाएं। रिवर्स वापस। दोनों मुट्ठियां इस तरह से बनाएंगे, जोड़ के रखें मुट्ठियों को, अंदर की तरफ करें और बाहर खोलें। 10 बार करें ऐसे। दोनों हाथ मिला के पीछे की तरफ, कंधे की तरफ लेके जाएंगे पीछे। हाथों को जितना पीछे लेके जा सकते हैं जाए, कंधे मेरे खुल जाएंगे, इतना पीछे कोशिश करें। वापस और पीछे से हाथों को पकड़ेंगे ऐसे ही जैसे, और ऊपर की ओर उठाएंगे, सीधा कर दे कोहनिया। वापस पद्मासन सुखासन में बैठेंगे, आंखें पूर्णता से बंद, 3 बार उनकी भरी। पश्चात गायत्री मंत्र सांस भरें। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक, हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म में प्रेरित करें। दोनों पाँव खोलेंगे, चक्की आसन करेंगे। दोनों पाँव इस तरह से खोलें। इसको 20 बार करेंगे हम, 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज।
कोहनी सीधी ही रखेंगे, मुड़नी नहीं चाहिए। हमारे कंधों की, हमारे पेट की, हमारी कमर की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। वाह। अभी घुटने की भी थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार। मुट्ठियां बनाए, घुटनों के नीचे रखेंगे, सांस भर के प्रेशर देंगे। प्रेशर इतना दें कि एड़ी में रियासें छोड़ दें। रिलैक्स, एक बार फिर से करेंगे। दबाएं घुटने से मुट्ठियों को, इतना दबाएं कि मुट्ठी मेरी चुभने लग जाए। वापस दोनों हथेलियां मिलाते हुए घुटनों के बीच में रखेंगे और घुटनों को दबाना है। हाथों, अपने घुटनों से हाथों को दबाएं। इसको भी 2 बार करेंगे। फिर दोनों हथेलियां नीचे की तरफ मिलाएंगे और घुटनों को दबाएंगे। मतलब घुटनों से हाथों को दबाना है हमें, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। वापस पिंडलियों के नीचे रखेंगे, हाथ दबाएंगे अपनी हथेलियों को पिंडलियों से। वापस अब थोड़ा घुटनों को पटकेंगे। रब करेंगे, पहले ऊपर से दाएं बाएं चारों तरफ से। अपने घुटनों की ये कटोरियां जो होती है ना, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे पकड़ के। पिंडलियां भी दबा लें। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। पहले त्रिकोण आसन कर लेते हैं, उसके बाद सूर्य नमस्कार। दोनों पाँव खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। दोनों हाथ इस तरह से, हथेलियां सामने की तरफ। धीरे धीरे दाहिना हाथ लेकर आएंगे दाएं पंजे के पास, दूसरा हाथ ऊपर की ओर। ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, कमर पर पूरा खिंचाव। अब यहीं पर बाएं हाथ को लेकर आएंगे, कान के साथ लगाएंगे, सीधा कर देंगे बायां हाथ और रुकेंगे थोड़ा। निगाहें सामने की तरफ। हाथ को वापस लाते हुए वापस। अब दूसरे हाथ से भी करेंगे, दूसरी तरफ से बाएं तरफ जाएंगे धीरे धीरे। दायां हाथ ऊपर रखेंगे और बायां हाथ पंजे के साथ
चाहे तो पंजे के ऊपर, टखने के ऊपर रखें, या चाहे तो साइड में रख लें, पैर के ऊपर वाले हाथ को देखें। अब धीरे से दाया हाथ लेकर आएंगे कान के पास और सीधा कर देंगे हाथ को। रुके यहाँ पर थोड़ा सा। कमर पर पूरा खिंचाव है, थाइस पे पूरा खिंचाव है। धीरे से वापस सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। अपने आसन के अग्र भाग में खड़े हो जाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जोड़ें, आपकी कमर का बंद, सूर्य देव पावांग। सांस भरें। ओम सूर्याय। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे। खींचे हाथों को ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी गांठों में लगी रहेगी। कहेंगे कंधे भाग से खींचो और रुकेंगे थोड़ा। फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ कानों के साथ मिलाते हुए दोनों हथेलियां पंजों की दाएं बाएं रखेंगे। यहीं पर अपने टखने पकड़े, घुटने से छाती माथा लगाने का प्रयास। दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखते हुए लेकर जाएंगे दाया पांव पीछे। पंजा खड़ा, जंगा खींची, आगे वाला घुटने का पूरा प्रेशर हमारी छाती पर। गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे करने का प्रयास। रुके थोड़ा सा यहाँ पर। धीरे से दूसरा पांव भी पीछे लेकर जाएंगे, पर्वत आकार की स्थिति। प्रयास करें कि मेरी एड़ी आसन से लग जाए और सर मेरा ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। मैं थोड़ा सा इसलिए आगे कर रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ कैमरे में मुझे दिखाई नहीं देता है पूरा। अब यहाँ पे हमने एड़ी उठानी है और रखनी है। 1, 10 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ दिखाई दे रहा अब सिर्फ एड़ी उठानी है और रखनी है, पंजा पीछे रहेगा। तो इसको भी 10 बार। ले, सिर से ज्यादा सर को नजदीक रखेंगे आसन के। आएंगे सरल रेखा में, लैम्प पोजीशन। घुटने टिकाएंगे, करेंगे मर्जरी। कमर ऊपर, गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। कोशिश करें कमर ज्यादा से ज्यादा ऊपर करें जब गर्दन नीचे की हो जाए। इसको भी 8-10 बार अपनी अपनी गिनती।
रिलैक्स। अब यहीं पे अपना दायां पांव सीधा करेंगे और बायां हाथ सीधा करेंगे, बैलेंस बनाएंगे अपना। रुकेंगे। पैर को बिल्कुल सीधा करें, कोशिश करें कि मेरा पैर सीधा रहे पीछे की तरफ। वापस। अब बायां पांव सीधा और दायां हाथ सीधा, ऑपोजिट। पंजा खींच के रखेंगे पैर का। वापस। यहीं पे घुटना मोड़े हुए उठाएंगे इसको भी 10 बार। पहले दाई तरफ से फिर बाएं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से भी 2 7 8 9 10। अब यहाँ पे कोहनी लगाएं और सर भी लगा दे साथ में। अब पैर को सीधा करेंगे, दायां पैर सीधा। रुके थोड़ा सा। ममता, नीचे का पैर सीधा रखो तो पैर और ऊपर चला जाएगा। ममता, नीचे का पैर सीधा रखोगे तो ऊपर वाला, हाँ। धीरे से वापस। फिर बायां पाँव सीधा करें। धीरे से वापस। अब करेंगे अष्टांग प्रणाम। घुटने, छाती, माथा। पेड़ू भाग मेरा उठा रहेगा। शरीर को आगे सरकाते रहेंगे, भुजंगासन। गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर। यहाँ से अपनी गर्दन को घुमाएंगे दाएं तरफ। बाएं पांव की एड़ी को देखेंगे। वापस बाएं तरफ गर्दन घुमाए, दाएं पांव की एड़ी को देखें। वापस। तब हम यहाँ पे भुजंगासन और पर्वताकार आसन, इसको हम 10 बार करेंगे एक साथ। आधे पर्वताकार में। रिलैक्स। यहाँ पे भुजंगासन हम फिर से करेंगे। 10-10 बार, 30 बार करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेलियां पहले मेरी छाती के दाएं बाएं। 1 2 3 सांसों का ध्यान रहे। उठते समय सांस भरते हैं, आते समय निकालते हैं। 10। दोनों हथेलियां अंदर की तरफ करेंगे, छाती के नीचे आ जाए हाथ दोनों मेरे। फिर से 10 बार।
वापस सर मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं कर ही नहीं पा रही। करके रुकिए, ऊपर नीचे मत करिए आप, भुजंग आसन करिए और रुक जाइए। ठीक है सर। अब दोनों हथेलियां थोड़ी के नीचे रखेंगे फिर से 10 बार। कौन सीधी करें। कंधों पर इस वक्त बहुत जबरदस्त प्रेशर आ रहा होता है। बस रिलैक्स। एड़ी अंदर, दोनों दोनों एड़ी अंदर की तरफ करके दोनों हथेलियां मिला के कान लगा दे और रिलैक्स करें यहाँ बरकत कर। वापस दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं रखते हुए आ जाएंगे वापस पर्वताकार में। सबको फिर से ज्यादा नजदीक रखेंगे आसन के। जो पाँव पीछे लेके गए थे जिसका आते हुए उसको आगे लाए। दूसरा पाँव भी आगे लाए। इससे टखने पकड़े, घुटने से छाती माथा लगाने का प्रयास। दोनों हथेलियों को कानों के साथ लगाते हुए खींचेंगे हाथ को ऊपर। पाँव खोले कंधों के बराबर। अब जाए पीछे जितना जा सकते हैं, कमर गर्दन घुटने से जितना पीछे जा सकते हैं जाए। नमस्कार करते हुए दोनों हथेलियां दाएं बाएं करके अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। थोड़ा सा विश्राम। चेतना में आएंगे, करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को लेकर जाएं सर के पीछे। खींचेंगे हाथ को ऊपर, पाँव को नीचे की ओर साफ करके। ढीला छोड़ेंगे एक बार। हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और पाँव को नीचे। ढीला छोड़ें। अब करेंगे नौकासन। 5-7 बार नौकासन करने के बाद तलाशी में रुक जाएं। इस सेकंड तक रुकेंगे। वापस
थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। दोनों घुटने मोड़े, दक्षिणी पकड़े, चक्रासन करने जा रहे हैं। ओ नहीं सॉरी, दोनों घुटने मोड़े, दोनों हाथ गर्दन के दाएं बाएं, सांस भर के उठा देंगे कमर को ऊपर, फिर धीरे से सर को आसन से लगा दें, रुकेंगे थोड़ा। धीरे से वापस घुटने मोड़े। अब करेंगे कंधार आसन, पकड़ेंगे अपने अपने टप्पे, सांस भर के उठा देंगे कमर को ऊपर, रुकेंगे थोड़ा सा। धीरे से वापस, अब दोनों हथेलियों को इस तरह से मिला के रखेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे और रुकेंगे मत। जिनका भी पूरा खिंचाव आ रहा होता है यहाँ पे, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा। धीरे से वापस कमर नीचे रखेंगे, दोनों पांव सीधे करें। अब जिससे चक्रासन नहीं होता है वो मत्स्यासन करें। कैसे करेंगे? कोहनी लगाए पहले आसन से और कंधा उठाए, अब सर को आसन से लगा दें इस तरह, और नीचे से अब पैरों को ऊपर उठा दें और रुके थोड़ा सा। धीरे से पैरों को नीचे रखें, रिलैक्स। 10 मिनट रह गया आपका आसन के लिए। चलो आ जाएंगे पेट के बल दाहिनी करवट लेते हुए। करेंगे शलभासन, दोनों हथेलियां जंघा के नीचे रखेंगे, सांस भर के उठा देंगे दायां पैर ऊपर, रुके, धीरे से वापस बायां पांव ऊपर उठाए, धीरे से वापस। अब दोनों पांव को मिलाते हुए ऊपर उठाएंगे। अब ऐसे आगे से चाहे तो गर्दन भी ऊपर कर सकते हैं और रुके थोड़ा सा। धीरे से वापस करेंगे धनुरासन, रखने पकड़े, पहले घुटने उठाए ऊपर की ओर, आगे से गर्दन और छाती, पूरा प्रेशर मेरे पेट पर। यहाँ पे दाएं बाएं कर लेंगे तो सर्पासन भी हो जाता है।
अब आगे पीछे भी कर लेंगे। रिलैक्स। यहाँ पर सांस बड़ी जबरदस्त फूलने लग जाती है, तो अब हम करेंगे शिथिलासन। दाएं ओर, दायां हाथ सीधा, दायां पांव सीधा, दूसरा हाथ मेरा चेहरे के सामने, बायां पांव मोड़ के पंजा एड़ी सॉरी घुटने पर लगाएंगे। कानासन से लगा हुआ। रिलैक्स। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो वो इस स्थिति में रुके। और जिसको लो बीपी हो उसके लिए लेफ्ट साइड, बायां पांव सीधा, दायां हाथ सीधा, दाएं पांव की एड़ी घुटने से लगी हुई और दूसरा हाथ चेहरे के सामने। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से करके दिखाऊं। हेलो। लोग कर रहे थे, जिनको करना था कर रहे थे, आप छोड़ दीजिए। अब मंडू का आसन। बैठ जाएंगे। करेंगे मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियां बनाए इस तरह से, अंगूठे अंदर की तरफ, नाभि के दाएं बाएं रखें, सांस भरे, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए गर्दन सामने की तरफ। यहाँ पे कपालभाति कर सकते हैं। डेजी क्यों वज्रासन में बैठे जब घुटने में तकलीफ है तो? के बैठ के दर्द होती है कि नहीं ज्यादा, इसीलिए नहीं नहीं बैठी। नहीं नहीं, अभी नहीं करना है। अभी अच्छा, ठीक। अभी सही हुआ है और अभी से फिर से वापस वहीं चले जाओगे आप। आपको अच्छा लगता है तो आप डाइनिंग चेयर पे कर लो, बेहतर है। वज्रासन में ठीक है, कम से कम। हाँ, ठीक है सर। धीरे से वापस इसकी दूसरी विधि, मुट्ठी बनाए नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरी हथेली से दबाएंगे इस मुट्ठी को, फिर से सांस भरे, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए। धीरे से वापस। तीसरी विधि कब बनाएंगे नाभि पर, जब हम सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो कब को रोल करेंगे। धीरे से वापस। दोनों हथेलियां ऐसे रखें, पेड़ू भाग को जितना दबा सकते हैं दबाएं। सांस भरे, सांस निकालते हुए कोशिश करें मेरा माथा आसन से लग जाए।
धीरे से वापस। अब करेंगे वक्रासन। दोनों पांव सीधे करें, दाएं पांव मोड़े, जो पांव मुड़ा है तो हाथ पीछे जाएगा, दूसरी हथेली को घुटने के पीछे से निकालते हुए गर्दन दाएं तरफ मुड़ेगी। यहाँ पे कपालभाति आप कर सकते हैं। धीरे से वापस दूसरी तरफ से भी बायां पांव मोड़े, जो पांव मुड़ा है वो हाथ पीछे, दूसरी हथेली को घुटने के बीच में से निकालते हुए। अगर आपका पंजा हाथ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा, तो लोअर पकड़ ले। धीरे से वापस। इसकी दूसरी विधि भी है, वो भी करवा सकते हैं। दाएं पांव बाएं जंघा पर रखें। नहीं, अब गोमुख आसन करवाइए, क्योंकि टाइम अब आपके पास 1 मिनट का रह गया है। गोमुख आसन आप करवा दो। 20 हो गया ना? तो कितने मिनट तक करवाएंगे? इसके बाद प्राणायाम भी तो करना है ना। 12-20 तक आसन, उसके बाद कितना 10, 15, 25 मिनट का आपका प्राणायाम। अभी तो आपको सिंहासन करवाना है, गोमुखासन करवाना है। चलिए, जिसके घुटने में दर्द है वो तो इस तरह से पद्मासन लगा के बैठ जाए, नहीं तो गोमुखासन में ऐसे भी बैठते हैं, ऐसे ही बैठ जाए जैसे आपको कंफर्टेबल। इसका हाथ पीछे से पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोहनी को इस तरह से पीछे की तरफ धकेलेंगे और यहाँ पे भी कपालभाति करें। दूसरी तरफ से भी धीरे से वापस। अब करेंगे सिंहासन। दोनों हथेली अंदर की तरफ, पूरी जीभ बाहर निकाल के 4 बार
सामने की तरफ, और 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। सिंह की गर्जना करेंगे। गर्दन से हिला ले। कॉलर बोन को भी। उज्जयी प्राणायाम भी कर लेते हैं। जीभ को तालू से पलटकर खराटे की आवाज निकालेंगे। इसकी दूसरी विधि भी कर ले। रिलैक्स। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर उसके बाद कपालभाति। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, सांस भरें। ओम। दोनों लिए जाए तो ऐसे करके सपोर्ट लेके कर सकते हैं। गर्दन ऊपर उठा लें, करेंगे कपालभाति। हाई बीपी वाली ज्यादा स्पीड से नहीं करेंगे। तो जिनकी कमर दर्द करती है, जैसे ममता, आप मकर आसन कर लो। जिनका पेट ज्यादा निकला है, उत्तान पाद आसन कर लो। जिनके बाल ज्यादा झड़ते हैं, शीर्षासन कर लो। डेजी, आप बाद में आए, आप घुटने को रब कर लो, थोड़ा घुटने की रबिंग कर लो। ये कौन सी? घुटने की रबिंग, आप आते ही देर से तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। हम रोजाना घुटने की एक्सरसाइज रबिंग करते हैं। सर लेट हो जाती हूँ, आप कह रहे थे 15 से 12 बजे कर लेंगे, वो टाइम ठीक रहता है। तो आने दीजिए, अब अभी हो सकता है बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा ना 15 या 20 मई से, तब हम कर लेंगे फिर 2:30, फिर 12 से कर लेंगे। ठीक है सर।
घुटने को ऊपर नीचे करना, राइट लेफ्ट से मालिश करना, टखने को मालिश सर करना। टाइम चेंज छुट्टियों, सिर्फ छुट्टियों में ही करिएगा। हाँ, छुट्टियों में टाइम चेंज करेंगे। हाँ बाकी बाकी सर फिर 21 जून से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद सेम टाइम। हाँ, उसके बाद फिर सेम टाइम हम कर लेंगे, क्योंकि अभी हाँ जी, हाँ मुश्किल जी, है ना, ठीक वहाँ है। पे देखो सिडनी वाला, देखो कोई नहीं आ पा रहा है ना। नहीं नहीं, आप अभी छुट्टियों में चेंज कर लीजिए, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्कूल खुलने के बाद सर। हाँ, तो उसके बाद उनका टाइम चेंज हो जाता है ना, अक्टूबर के बाद में, तब वो आ सकते हैं बड़े ठीक आराम से। है, ओके सर। कपालभाति में अगर हम अपान वायु मुद्रा लगा के भी बैठते हैं तो इसमें हमें डबल फायदा मिल जाता है। हार्ट पेशेंट वालों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, इस तरह से लगा के करेंगे। हाई बीपी वालों के लिए, हार्ट पेशेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो कल भी हम जिक्र कर रहे थे, हम 2 मिनट रह गया है, 1:30 बजे तक हम करेंगे कपालभाति। हम कल भी जिक्र कर रहे थे शायद कि जब हमें कोई रोग होता है ना, तो हमें पता नहीं चलता, शरीर के अंदर तो हमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि नेचर उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। एक ऐसा समय आता है जब नेचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है, तब आपको पता चलता है बीमारी का। जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें योग ही एक ऐसी चीज है जो आपके चीजों का कंट्रोल करती है। और ये सारी प्रॉब्लम जब 70% आती हैं, तब पता चलता है हमें। जब आपका हाई ब्लड प्रेशर 200 250 पहुंचता है, तब पता चलता है, पसीना आता है, तब लगता है कुछ हो गया है। सांस फूलने लग जाती है, तब पता चलता है कि ये तो हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, किडनी में स्टोन आने लग जाता है, ओ किडनी से यूरिक एसिड आने लगती है, क्रेटिनिन, तब पता चलता है कि अब बीमारी हो गई। और ये योगिक क्रियाएं वो हद आने ही नहीं देती हैं। कैंसर 70% हो जाता है, यानी 3rd स्टेज पे ही पता चलता है, पहले पता ही नहीं चलता। तो केवल योगिक क्रियाएं ही ऐसी हैं जो आपको ये आने ही नहीं देती हैं। 70 से वो नीचे ही रहेंगी आपकी। 70 से नीचे क्या, वो 50 से नीचे, और आपकी एकदम 100% तो ये नहीं कर पाती है, तो हम मानते हैं, क्योंकि एज फैक्टर होता है। नहीं, चलिए हो गया टाइम आपका कपालभाति का। पूरी सांस बाहर निकाल के निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। अग्नि साफ करने जा रहे हैं। अल्सर वाले इसको नहीं करेंगे और पीरियड में इसको नहीं करना है। इसको हम खड़े होके भी कर सकते हैं। आप पेट को ढीला भी छोड़ना है ना, नीरज जी जल्दी जल्दी कर रहे थे तो मैं देख रहा था, तो पेट को ढीला, हाँ ये बेहतर है। खड़े होके करोगे तो नहीं जल्दी करोगे, खड़े होने के बहुत अच्छा होता है। तो खड़े होकर के जब हम करते हैं तो खींचते हैं और ढीला छोड़ते हैं। फास्ट अगर करेंगे तो इसमें भी फायदा नहीं होगा। पुश करो, ढीला छोड़ो। जो पहले हम बैठ करके 25 बार करते थे, उसको आप 15 बार में करो। पेट ऊपर उठाओ, ढीला छोड़ो। वो ढीला छोड़ना जरूरी है।
अनुराधा जब आप आते हो ना, मैं अनुराधा आपको नहीं कर रहा हूँ, अनुराधा ये दूसरी वाली जब आती हैं तो आप अपना नाम अन्नू लिखा करो, तो हम आपको अनु से, क्योंकि अनुराधा हम बोलते हैं तो डिस्टर्ब होता है, तो पता नहीं चलता कि हम किसको बोल रहे हैं। तो जो अभी आए हैं अनुराधा, वो पहले एक बार थैंक यू सूर्य नमस्कार कर लो, एक बार सूर्य नमस्कार जरूर करो, हैं, उसके बाद कुछ करो, सर। वो बड़ा ओके इम्पोर्टेंट। सर, ओके सर। अपना नाम आप अन्नू लिखा करो, ANU। शाम अब करेंगे अनुलोम विलोम, बाई नासिका से सांस ओके को सर। भरें और दाई हाँ जी, नासिका हाँ। से, फिर दाएं से भरे बाएं से निकाले। 25-30 आवृत्तियां कर ले इसको। जब सूर्य नमस्कार हो जाए तो मंडूक आसन करना, मंडूक आसन के बाद उष्ट आसन, फिर उसके बाद कपालभाति का टाइम बचे तो कपालभाति, अनुलोम विलोम। जी सर। बाई नासिका से स्टार्ट किया तो बाई नासिका पर ही कंप्लीट करेंगे। अगर जिसको हाई बीपी नहीं है तो इसको हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। तो इसको पहले कैसे करेंगे, पहले बाएं से ही सांस भरें और बाएं से ही छोड़ें 20 बार। जब कंप्लीट हो जाए पूरी सांस भर के बाएं नासिका से छोड़ेंगे सांस को, और फिर दाई नासिका से सांस को भरें और दाएं से ही छोड़ेंगे। इसको भी फास्ट 20 बार करेंगे। एक चंद्रवेदी प्राणायाम है जिसको हम गर्मियों में करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत फायदा करता है ये। तो इसमें क्या करेंगे, बाएं नासिका से सांस को भरेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, तो फिर से बाएं से भरेंगे, दाएं से ही छोड़ते जाएंगे। कर लेते हैं इसको 10-15 बार। गति को धीमी रखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी तो ध्यान बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ध्यान देना है। सर इसमें एक साइड से लेंगे जिस साइड से, और दूसरी साइड से निकालेंगे, फिर उसी साइड से ही लेंगे हैं? नहीं, एक साइड से लेंगे दूसरी से निकालेंगे, फिर उसी साइड से स्टार्ट करेंगे, दूसरी से नहीं करना है। बाएं, अब ये चंद्रवेदी में ना गर्मियों में किया जाता है, तो इसको बाएं नासिका से सांस को भरना है और दाएं से ही छोड़ते जाना है। एक बार तो करिएगा। सेम ही करना है ना? हाँ जी,
एक बार करके दिखाइएगा, जस्ट क्लोज। अच्छा, लेफ्ट से ही लेके राइट पे निकालते जाना है। लेफ्ट से लेना है, राइट पे निकालते जाना है, राइट से भरना नहीं है। ठीक है, ठीक है। शांत। अब थोड़ी देर हमें अपने पेड़ू भाग को अंदर की ओर खींच के रखेंगे और रुकेंगे वहां पर। निष्कासित अंगों को भी टाइट करके रखेंगे। रिलैक्स। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, करेंगे भ्रामरी। 3-4 सांसें गुंजन की। शांत बैठे, एकदम शांत। अपनी आती जाती सांसों को निहारेंगे। आंखें बंद रखेंगे। यहाँ आज हमने मूलबंध का अभ्यास नहीं किया है, तो मूलबंध का अभ्यास करेंगे। 10 तक की गिनती में मूलबंध लगा के रखेंगे और ढीला छोड़ेंगे, सभी को मालूम होगा। और फिर उसके बाद 10 तक की गिनती में सिर्फ लगा के रखेंगे। पहले शुरू करते हैं 10 तक की गिनती में। टाइट करें और ढीला छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे स्टार्ट करेंगे 10 तक गिनती में, टाइट लगा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरें। ओम। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति शान्ति शांति। हथेली जोर से रगड़ी। निकली हुई उष्मा को अपने चेहरे पर रखेंगे, आंखों पर धीरे से आंखें सहलाएं, उठी उष्मा अपने पूरे शरीर पर धारण करें, हाथों पर, कंधों पर, पांव पर। आंखें खोलें, देखेंगे अपने हाथ और अपना आंसू। धन्यवाद आप सबका।